जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र। ठीक है, पहला है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर और या थर्मोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव के अपेक्षित घनत्व। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, पेडोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापी जाती है। टैकोमीटर, टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी धारा की दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन एक प्रकार का है कंपन, आवृत्ति, रडार या सोनार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सोनार का प्रयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। रडार से वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात की जाती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति मापी जाती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र, थोड़ा बड़ा कर दें इसको। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, एपिडियास्कोप, पेरिस्कोप, ओडोमीटर। इसका सही आंसर होगा पेरिस्कोप, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को ऊपर की दृश्य दिखाई देता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने का यंत्र है। इपिडियास्कोप इससे चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और मल्टीमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बैरोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। मल्टीमीटर एक कई भौतिक राशियों का मापने का यंत्र है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध आदि। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, वोल्टमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के हेतु गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवमापी, इसकी सहायता से किसी शेल विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है विभवमापी से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैल्वेनोमीटर। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापी जाती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। इसका सही आंसर होगा ट्रैकोमीटर। इसका उपयोग गाड़ियों के घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। ट्रैकोमीटर की। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विभवमापी मूलतः एक मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध व विद्युत धारा भी मापी जाती है विभवमापी से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एमीटर। ऑप्शन नंबर ए, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। सी, कम विद्युत खींचता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, गंध, गति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दिशा मापने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ट्रैकोमीटर ट्रैकोमीटर किसका मापन करता है? मिश्र धातु के संगठन,
संघटन, द्रव के की प्रवाह दर, तापमान, गतिपालक चक्र का घूर्णन चाल, घूर्णात्मक चाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिपालक चक्र का घूर्णात्मक चाल। यानी कोई पहिया कितनी बार घूमा, यानी आरपीएम चेक करने के लिए, किसी मोटर का आरपीएम चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं इसमें। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर लिखा है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यानी यही गलत है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी सही है। रिक्टर पैमाने की खोज 1935 में ही चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा ही किया गया था। 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का नहीं, बहुत, मतलब 8 से 9 की तीव्रता का उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फेदोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापी से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार, स्कूबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक। कहाँ गया? अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन नहीं, बस यही लास्ट था। ठीक, हम लोग जान लेते हैं, सोनार के बारे में जान लिए। अब अगला जानते हैं लेजर का प्रयोग लेजर का प्रयोग चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
ऑप्शन नंबर सी है रडार। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात की जाती है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक। और स्कूबा, इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किया जाता है। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।